नमस्कार बच्चों। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल प्राइमरी ज्ञान पाठशाला। प्राइमरी ज्ञान पाठशाला में आपका स्वागत है। पिछले अध्यायों में हम संख्याओं के बारे में पढ़ चुके थे। आज हम पढ़ेंगे, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, कक्षा 5 की जो किताब है गणित ज्ञान, उसका पार्ट 2 है जोड़ घटाना, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि क्या है, और इसके बारे में हम शुरुआत करते हैं। तो अपना कॉपी पेन लेके बैठिएगा। आज हम इसको लाइव की तरह पढ़ाने जा रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ आप ये देख पा रहे हैं, ये एक पंचायत भवन है, उसकी एक बिल्डिंग दिखाई गई है और इसी से संबंधित ये कुछ है। पहले हम इस किताब को पढ़ते हैं, फिर आगे बात करेंगे। जगतपुर गांव में विकास के कार्य कराए गए। जगतपुर गांव में विकास के कार्य कराए गए। भवन, सड़क, नाली आदि के निर्माण में लगाई गई कुल ईंटों की संख्या निम्नवत है। जो कार्य हुआ उस गांव में, उसमें क्या क्या, कितनी कितनी ईंटें किस कार्य में लगाई गई, उसकी डिटेल ये दे रखी है, उसको हम देखेंगे। पहला है सड़क। सड़क से स्कूल तक खरंजा, इसमें इसमें ईंटें लगी 4,65,690। दूसरा है स्कूल भवन। स्कूल भवन में ईंट लगी 68,460। पंचायत भवन में 27,245। शौचालय शौचालय में 4,678 ईंटें लगी। पुस्तकालय में 17,885 ईंटें लगी और नाली में 24,968 ईंटें लगी। उसके बाद उन्होंने दिया है ताल का देखकर बताओ कि गांव के विकास कार्य में कुल कितनी ईंटें लगी। कुल, जहां कुल शब्द आ जाए उसका मतलब होता है जोड़। कुल पूछी जाए तो उन्होंने ये कहा कि इस गांव के विकास में जो ईंटें लगी हैं, ये जो आपको दिखाई जा रही है, ये ताल का, सड़क से लेकर स्कूल तक खरंजा, स्कूल भवन, पंचायत भवन, शौचालय, पुस्तकालय, नाली, इन सबको मिलाकर कुल कितनी ईंटें लगी। तो हमारे पाठ का नाम जैसा था जोड़ घटाना, तो हम समझते हैं जोड़ क्या होता है, जोड़ किसे कहते हैं। तो पहला हम यहाँ आ जाते हैं। जोड़, दो या दो से अधिक संख्याओं के मेल को जोड़ कहते हैं। समझते हैं, जैसे राम के पास 10 रुपये हैं, राम के पास 10 रुपये हैं, कमल के पास 20 रुपये हैं और सीता के पास 5 रुपये हैं। तो बताओ तीनों के पास कुल कितने रुपए हैं। अब तीनों के कुल पैसे को हम जोड़ेंगे तो 10, 20, 5, 35, तीनों के पास 35 रुपये हैं। ऐसे ही इस पाठ में जो दे रखा है आपको, इस पाठ में दिया है पहला, गांव के विकास कार्य में कुल कितनी ईंटें खर्च हुई। तो हम सभी को जोड़ लेंगे। तो पहले करेंगे सड़क से लेके खरंजा तक। सड़क से स्कूल तक खरंजा में कितनी ईंटें लगी? 4,65,690। 4,65,690 ये ईंटें लगी। स्कूल भवन, स्कूल भवन में कितनी ईंटें लगी? 68,460 ईंटें लगी। पंचायत भवन, पंचायत भवन में ईंटें लगी 27,245। फिर आया शौचालय, शौचालय में ईंट लगी 4,678। पुस्तकालय, पुस्तकालय इसमें लगी 17,885 ईंट और नाली में जो ईंटें लगी वो लगी 24,968। अब इन ईंटों का सबका जो जोड़ होगा, जो यही आंसर आएगा, जो जो इस सारी जो कुल ईंट आएंगी, इसी को कहते हैं जोड़। इसको क्या कहते हैं? जोड़। इन सारी ईंटों का जो जोड़ आएगा वो होगा इसका जोड़। जो आए इसी, इन सभी को ईंटों को जब मिला देंगे तो जो उत्तर आएगा ये हो जाएगा जोड़। जोड़ इसी को कहते हैं। अब जोड़ को हल करने के कई एक तरीके होते हैं। तो हम शुरुआत करते हैं कि जोड़ को कैसे जोड़ते। पहले तो यही जोड़ लेते हैं। 5 8 5 13, 13 5 18, 18 8 26 की 6 यहाँ से लागी 2, 9 6 15, 15 और 4 19, 19 और 7 26, 26 26 और 8 34, 34 और 6 40 और 2 42 की 2 हासिल
4, 9 8 17, 17 6 23, 24 25 26 27 28 29 30 35 35 और 4 39 की 9 हासिल लगी 3। अब आगे 4 4 11 11 और 4 15 15 15 7 7 22 22 और 8 30 और 5 35 35 और 3 35 36 37 38 की 8 हासिल लगी 3। फिर से 2 और 1 3 2 5 5 और 6 5 और 6 5 11 11 11 और 6 17 17 18 19 20 की 2 हासिल 2 और 4 और 2 6। टोटल यूनिट लगी 6,08,926। अब इनको जोड़ने का नियम क्या है? जोड़ने का नियम है स्थानिक मानों के अनुसार रखना। जो हम स्थानीय मान हमने जो पढ़ा था लास्ट पे उसमें वीडियो में, उसके अनुसार रखना। मान लीजिए एक संख्या है 4632 और इसको इसमें जोड़ना है दूसरी संख्या 3819 को। तो इनको जोड़ेंगे कैसे? पहले इसको हम रखते हैं स्थानिक मानों से। ये जो अंक है ये इकाई का, ये दहाई, सैकड़ा और ये हज़ार। तो हम इसको इसी हिसाब से रखते हैं। इकाई के नीचे 2, दहाई, सैकड़ा और हज़ार, ये हमने अंक देख लिए। इकाई दहाई सैकड़ा, इकाई दहाई सैकड़ा के नीचे जो अब आया, अब इन्हें यहाँ एक दहाई के नीचे 3, सैकड़ा के नीचे 6 और हज़ार के नीचे 4। अब ऐसे ही इनका स्थानिक मान क्या है? ये 9 इकाई है तो इकाई के नीचे इकाई, दहाई के नीचे दहाई, सैकड़ा के नीचे सैकड़ा और हज़ार के नीचे हज़ार। ये आ गया। अब इसको जोड़ेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे। 9 और 2 11 की 1, 11 की 1 हासिल जो 1 आएगी वो हमने यहाँ लिख दी। अब इन सबको जोड़ेंगे। 1 3 और 1 4 और 1 5, 5 की 5 पूरी। फिर 8 और 6 14, 14 की 4 हासिल जो 1 आई वो यहाँ लिख देंगे। फिर 4 1 5 और 3 8। ये इसका उत्तर हो गया। ये है ये तरीका जोड़ने का। जोड़ की संक्रियाओं में ये होता है, हम मान लीजिए 100 प्लस 200, 100 प्लस 200 का अगर हम जोड़ते हैं, 100 प्लस 200 को जोड़ते हैं तो उत्तर आता है 300। अगर यही संख्या को हम इधर लिख दें, 200 प्लस 100 कर दें तो भी उत्तर 300 ही आएगा। इसका मतलब ये हो गया कि जोड़ में अगर हम संख्याओं का क्रम बदल दें तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पहली संख्या क्या होगी? जोड़ में संख्याओं के क्रम बदलने पर उसके उत्तर में कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, अगर हम संख्याओं का क्रम बदल देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी कि यहाँ हम देखेंगे 1 + 3 + 4 इक्वल टू हम 4 + 3 + 1, ये दोनों का ये हमेशा इसके बराबर रहेगा। ये हमेशा 8 ही आएगा, चाहे हम ऐसे जोड़ लें और चाहे ऐसे जोड़ लें। चाहे संख्या को कहीं भी लिख सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अगला चलते हैं। संख्याओं का जोड़ हमने सीख दिया। जोड़ में एक और दूसरी संक्रिया क्या होती है? यदि हम किसी भी संख्या में जीरो को जोड़ते हैं तो हमेशा उत्तर वही संख्या होगी। जैसे 4 + 0 = 4, या हम 0 + 4 करें तभी उत्तर 4 आएगा। कोई भी संख्या हो, 10 + 0 = 10, या 0 + 15 = 15, उत्तर यही आएगा। कैसे भी हम कर लें। एक गतिविधि हम करते हैं, दो संख्या हैं, एक गतिविधि करते हैं। 46801 में
34019 को जोड़ते हैं तो क्या प्राप्त होगा, हमें क्या संख्या प्राप्त होगी। फिर हम जो अंक जो इन दोनों के जोड़ से हमें जो संख्या क्या प्राप्त होगी उस संख्या से एक नई संख्या बनाएंगे। जैसे हमने यहाँ लिखा इसको 46801 ये लिखा हमने। ये 1 क्या है, इकाई है, ये दहाई है, ये सैकड़ा है, ये हज़ार है, ये 10,000 है। तो यहाँ भी देखें इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000। इकाई क्या है 9, तो इकाई के स्थान पर हमने यहाँ 9 लिखेंगे। ये दहाई है तो दहाई के स्थान पर 1 लिखेंगे, सैकड़ा के स्थान पर 0 लिखेंगे, ये हज़ार के स्थान पर 4 और ये 10,000 के स्थान पर 3। अब इनको हम जोड़ेंगे, जोड़ का चिन्ह का यूज़ करेंगे, फिर जोड़ेंगे। 9 और 1 10 का, शून्य हासिल 1 तो हमने हासिल यहाँ लिख दी, 1 और 1 2, 8 में शून्य जोड़ेंगे। तो हमने पढ़ा था कि किसी भी संख्या में अगर हम शून्य जोड़ते हैं, 0 जोड़ते हैं तो उत्तर वही संख्या होती। तो 8 में शून्य जोड़ेंगे तो हमें उत्तर हो गया 8। 6 और 4 10 का, शून्य हासिल 1 हम लिख देंगे, हासिल 4 3 7 और 1 हासिल 8। ये हमें उत्तर मिल गया। अब इससे हम और बड़ी संख्या भी बना सकते हैं, इन नंबरों को इधर उधर करके इस संख्या को बढ़ा सकते हैं। जैसे 80820 है, ये 5 अंकों की संख्या है, इसको हम 88020 ऐसे भी लिख सकते हैं। और इससे भी बड़ी बन सकती है 88200, ये संख्या भी हम बना सकते हैं। ऐसे ये 5 अंकों की संख्या। अब हम 6 अंकों की और 7 अंकों की संख्याओं का जोड़ करना सीखेंगे। 6 अंकों की और 7 अंकों की संख्याओं के जोड़। 6 अंकों की संख्याओं का जोड़। कोई सी 6 अंकों की संख्या हम ले लेते हैं, जैसे 560819। इसमें हम दूसरी 6 संख्या जोड़ते हैं, 658910। जोड़ने का वही है नियम, इकाई को इकाई में जोड़ेंगे, 9 में 0 जोड़ेंगे तो 9, 1 और 1 दहाई में दहाई, सैकड़ा में सैकड़ा, हज़ार में हज़ार, 10,000 में 10,000, लाख में लाख जोड़ के चलेंगे। तो हम जब भी जोड़ शुरू करेंगे तो हम राइट हैंड साइड से करेंगे, इकाई की तरफ से जोड़ना शुरू करते हैं। तो 1 और 1 2, 9 और 8 17 की 7 हासिल लगी, 1 1 0 1 और 8 9, 6 और 5 11 की 1 हासिल लगी 1, तो 6 और 5 11 1 12। ये हमें संख्या प्राप्त हुई, ये उसका आंसर होगा। इसी प्रकार यहाँ बुक में दिया गया है, ये 7 अंकों की संख्या, 7 अंकों की है ये संख्या, 7 अंकों की, इनका जोड़ 8 और 6 14 की 4 हासिल लगी, 1 ये 3 2 5 और 1 हासिल के जोड़ दिया, ये 6 होता है, ये 6 हो गया। ये 9 9 4 13, 13 में ये की 3 यहाँ पे आ गई, और 7 1 8, 8 और 1 9, ये संख्या ऐसे जोड़ी जा रही, हासिल वाली संख्या है। इनको हम कैरी वाले जोड़ कह सकते हैं। तो ये इसी प्रकार जैसे 5 अंकों की 6 अंकों की हमने जब भी जोड़ के बताई, ये 7 अंकों की संख्या है। अब इन्हें हम घटा कर देखते हैं, घटाना इसी में आ गया है। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन घटाना भी सीखना। अब घटाना किसे कहते हैं, घटाना का क्या मतलब है। घटाना का मतलब होता है किसी संख्या में से कुछ कम कर देना घटाना कहलाता है। जैसे मान लो राम के पास 100 रुपये थे। 100 रुपये, कितने रुपये थे, 100 रुपये राम के पास। उसने 50 रुपये खर्च कर दिए, कुछ सामान खरीद लिया, तो उसका कितने पैसे बचे। तो हम 100 में से क्या करेंगे, 50 को कम करेंगे कैसे, 100 फिर लिखेंगे ऐसे ही स्थानिक मानक के अनुसार, इकाई के नीचे, दहाई के नीचे। यहाँ हमने चिन्ह लगाया, 0 में से 0 गया, कुछ नहीं, 0 ही। और ये यहाँ 0 है,
यहाँ हम 0 में से 5 जाता नहीं तो हम यहाँ से एक कैरी ले लेंगे, तो ये एक दहाई आएगी, यहाँ 10 हो जाएगा। 10 में से 5 गया तो 50, ये 50 बचा, ये हो गया इसका उत्तर। तो किसी संख्या में से कम करना घटाना कहलाता है। अब देखो यहाँ पे कुछ उदाहरण हैं जोड़ के और घटाना के कुछ उदाहरण हैं, वो हम करेंगे। ये देखो, ये इसी पर 8 अंकों की संख्याओं को भी जोड़ते हैं, 6 7 की जोड़ते हैं। वैसे ये एक घटाना का जोड़ दिखाया गया है, इसको हम करके देखते हैं। एक घटाना करके देखते हैं सवाल। ये है 4, ये किताब में जो दिया है इसको देखते हैं, इसको समझिए। 4 6 7 8 3 1 4 6, इसमें से कम किया है 1 3 2 5 4 9 3 2। इन संख्याओं को पढ़ सकते हैं यहाँ से, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। यानी 4,67,83,146 में से 13,25,49 वो 1,32,54,932 में से कम करना है। तो कैसे कम करेंगे? यहाँ भी वही सिस्टम चलेगा, इकाई में से इकाई, दहाई में से दहाई और सैकड़ा में से सैकड़ा से करेंगे। अब ये 6 में से 2 गई तो कितने बची? 4, या 4 में से 3 गई तो 1। अब यहाँ 1 है, 1 में से 9 जाती नहीं है, एक कम है, तो यहाँ से हमने एक कैरी लिया तो ये 11 हो जाएगा। 11 में से 9 गई, 2 बची। अब यहाँ से एक चला गया, यहाँ बचा 2। अब 2 में से 4 जाएगी नहीं, इसलिए हम यहाँ से एक कैरी लेंगे तो ये 12 हो जाएगा। 12 में से 4 गई, 8। अब यहाँ बचा 7, 8 में से चला गया एक तो 7 बचा। 7 में से 5 गई 2, और यहाँ 7 में से 2 गई 5, 6 में से 3 गई 3, 4 में से 1 गई 3। ये हो गया आपका घटाना। ठीक है, समझ में आया बच्चों? अब एक उदाहरण यहाँ इन्होंने दिखाया है 6730591, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, 67,30,591 और 53,92,438 का योगफल कितना होगा? चलिए इसको करके देख लेते हैं। इसको हम करके देख लेते हैं क्या होगा। 67,30,591 में जोड़ेंगे 53,92,438। ध्यान से देखिए बच्चों, 8 और 1 9, हमने इकाई को जोड़ा, ये भी इकाई है और ये भी इकाई है, इन दोनों को हमने जोड़ा। अब आ गए हम दहाई पे, 9 और 3 12 की 2 हासिल 1, 5 और 4 9, 9 और 1 1 हासिल का 10 का 0 हासिल लागी 1, 2 और 0 2 ही होगा, इसमें हासिल की 1 हमने जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 3। अब यहाँ 9 और 3 को अगर हम जोड़ेंगे तो ये जाएगा 12, 12 की 2 हासिल लागी 1, 1 हासिल का हमने यहाँ रख दिया 3 और 1 4 और 7 11, 11 की 1 हासिल लागी 1, 1 हमने यहाँ रखा 6 और 5 11 1 12। ये उत्तर आ गया इसका। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। 1,21,23,029, ये हमारा जोड़ आ गया। अब एक सवाल है जिससे आप करेंगे, आप खुद करके देखें। 3,032,187 में अगर 2,164,217 को ऐड करेंगे, जोड़ेंगे तो क्या उत्तर आएगा? ये आप करिएगा, देख लीजिए। इसको आपको करना है, ये सवाल आप अपनी कॉपी पे नोट कर लीजिए और इसको आपको करना है। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब हम मिलके जो तार्किक प्रश्न हैं उनको हल करने की कोशिश करेंगे। उदाहरण दे रखा है, एक कारखाने में अगस्त माह में इतनी कलमें, सितंबर माह में इतनी कलमें और अक्टूबर माह में इतनी कलमें बनी, तीनों महीनों में कुल कितनी कलमें बनी? तो हम तीनों महीनों की कलमों को लिखेंगे और उनको जोड़ेंगे। कैसे बता देता हूँ यहीं पे। अगस्त माह में कितनी बनी? ये कलमें बनी अगस्त माह में। तो इसमें बताया कि अगस्त माह में कितनी कलमें बनी? ये बनी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, 87,62,357 कलमें अगस्त माह में बनी। उसके बाद सितंबर माह में कलमें बनी 75,31,625 बनी। अक्टूबर माह में कलमें बनी 83,51,365। इन तीनों को जोड़ने पर
हमें जो प्राप्त हुआ वो ये प्राप्त हुआ। इन तीनों को जोड़ के वो करें कुल कल में कितने बने। जहाँ कुल आ गया इसका मतलब हो गया जोड़। कुल का मतलब जोड़ के यहाँ पे कितना जोड़ हुआ। तीनों को मिला के हमने जोड़ा। इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 2,46,45,347 कल में बनी। यहाँ से पढ़ लें इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख करोड़। ठीक है, तो इनको पढ़ेंगे हम 2,46,45,347 कल में तीनों महीने में मिलाकर बनी। अगला उदाहरण है आप देख पा रहे हैं। अगला उदाहरण है 7 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योगफल ज्ञात करो। अब इस योगफल और 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का अंतर ज्ञात करो। तो इसमें दोनों आ गए, जोड़ भी आ गया, घटाना आ गया। 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है 999। 9 का अंक 7 बार, ये होगी 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। मैं पहले पढ़ा चुका हूँ। 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, 1 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होती है। इसी प्रकार 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है। तो 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है 9 अंक का 7 बार आना, 7 बार 9 अंक, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, और 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी 1 पे 6 बिंदी, 1 2 3 4 5 6। इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख। तो 10 लाख 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है 99,99,999। अगर इसमें से हम इसे कम करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास। देखो इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख करोड़, इसको हमें जोड़ा है तो 1,99,999,999 इसका योगफल आया है। इन दोनों को अगर हमने जोड़ा है तो इन दोनों को हमने जोड़ा है। इसमें कहा गया है उत्तर में, इसमें उदाहरण में 7 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योगफल ज्ञात करो। हमने 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या का जोड़ के हमने योगफल ज्ञात कर लिया। अब कह रहा है 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का अंतर ज्ञात। तो 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी 999 6 बार। तो हमने ये 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में से 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को घटाया तो क्या आया हमारे पास 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी 9,99,999। और ये है 1,99,999,999। तो 1 करोड़ 10 इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख करोड़। हाँ, तो 1,09,99,999 में से हमने 9,99,999 को माइनस किया तो हमें क्या बचा 1 करोड़। ये हो गया अंतर, इन दोनों संख्याओं का अंतर। यहाँ हमने घटाना किया है या हमने जोड़ किया है। ये दोनों संक्रियाएं यहाँ पे दोनों ही वो उदाहरण हमारे समझ में आ गए होंगे आपके। दोनों इसमें जोड़ भी है और घटाना भी है। अगला हम चलते हैं इबारती प्रश्न पर। इबारती प्रश्न देखिए क्या है। एक प्राथमिक विद्यालय के 2 कक्षों के निर्माण में 13,200 ईंटें, एक शौचालय बनवाने में 1,500 ईंटें तथा रसोई घर बनवाने में 2,000 ईंटें लगी। अब हमको एक सिचुएशन दे दी गई है कि एक विद्यालय है, उसके जो 2 कक्ष बने हैं उसमें कितनी ईंटें लगी हैं, उसके शौचालय को बनवाने में कितनी ईंटें लगी हैं तथा उसके रसोई घर बनवाने में कितनी ईंटें लगी हैं। इस जानकारी के आधार पर हम निम्नलिखित प्रकार के इबारती प्रश्न बना सकते हैं। अब इस प्रश्न क्या बना सकते हैं हम, बना सकते हैं विद्यालय की कक्षाओं शौचालय रसोई घर के निर्माण में कुल कितनी ईंटें लगी हैं। तो कुल कितनी ईंटों के लिए क्या करेंगे तीनों को जोड़ देंगे, इससे पता लगेगा कि कुल कितनी ईंटें लगी हैं। दूसरा रसोई घर के निर्माण में और शौचालय से कितनी अधिक ईंटें लगी हैं। रसोई घर के निर्माण में शौचालय से कितनी अधिक ईंटें लगी हैं। शौचालय के निर्माण में 1,500 लगी हैं, उसमें 2,000 लगी हैं। इनमें इसमें से इसको घटा देंगे तो जो उत्तर आएगा वो पता लग जाएगा कि रसोई घर के निर्माण में कितनी ईंटें अधिक लगी हैं। रसोई घर और शौचालय में कुल मिलाकर कितनी ईंटें लगी हैं। तो रसोई घर में जो ईंटें लगी हैं और रसोई और शौचालय में जो ईंटें लगी दोनों को आपस में जोड़ देंगे तो हमें ये पता लग जाए। जहाँ कुल आ जाए उसका मतलब जोड़ है। ठीक है, जहाँ कितनी अधिक ईंटें लगी हैं अंतर बताओ वहाँ घटाना होना है। कक्षों के निर्माण में शौचालय से कितनी अधिक ईंटें लगी हैं, कितनी अधिक ईंटें लगी इसका मतलब यहाँ पे घटाना होगा। कक्षों के निर्माण में शौचालय से, तो कक्षों का निर्माण में कितनी ईंट लगी 13,200, शौचालय में 1,500। तो 13,200 में से 1,500 हमको घटा देना है और जो बचेगा वो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये अंतर पता लग जाएगा कि किस कक्ष के निर्माण में कितनी ईंटें लगी हैं। दी गई संख्याओं के आधार पर व्यावहारिक प्रश्न बनाओ। ये आप बना सकते हैं 500 और 9 है,
900 है। इसमें देख सकते संख्या बात करते हैं कि दूसरी संख्या पहली संख्या से कितनी अधिक है, या पहली संख्या दूसरी संख्या से कितनी कम है, दोनों संख्याओं का योग क्या होगा, दोनों संख्याओं का कुल कितना होगा, कुल मिला के दोनों संख्या कितनी होंगी, ऐसे हम करके बना सकते हैं। तो इस चैप्टर में हमने सीख लिया कि हम 6 अंकों की, 7 अंकों की, 8 अंकों की संख्याओं का जोड़ कैसे करते हैं, इन दोनों का अंतर कैसे करते हैं, संख्याओं की तुलना भी कर सकते हैं, इसी प्रकार कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है। तो आइए एक नज़र हम अभ्यास प्रश्न पर करने की कोशिश करते हैं। इस चैप्टर का जो अभ्यास है उसको हम करने की कोशिश करते हैं, और ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा एक ही बार में। थोड़ा सा लंबा है, ज़्यादा नहीं है। तो आइए, ये कुछ सवाल हैं, इनको हम करने की कोशिश करते हैं, हल करो। पहला है 4,35,176, 69,69,10,028, 21,74,206, इनको जोड़ना है। तो हम इसको आसानी से जोड़ लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इनको आपको करना है पहले इकाई को जोड़ेंगे, फिर दहाई को जोड़ेंगे, सैकड़ा को जोड़ेंगे। अगर इसमें कोई कैरी आता है तो उसको आगे बढ़ाते हुए जाएंगे। एक सवाल मैं कर देता हूँ, आगे आप करेंगे। 8 और 6 14, 14 और 6 30 का शून्य हासिल लागी 3, जो कैरी आ रहा है उसको हमने यहाँ लिख दिया। 7 और 3 10 और 2 12, 12 की 2 हासिल लागी 1, इसको हम यहाँ लिख देंगे। 1 1 2 और 2 4 आ गया। फिर आ गया 4 और 5 9, 7 1 8, 8 और 3 11 की हासिल लागी 1, और 9 1 10, 10 और 4 14, 14 14 और 1 हासिल का 15 की 5 हासिल लागी 1, 1 6 1 7 और 2 9, ये इसका उत्तर आ गया। इसी प्रकार हम इसको भी करेंगे, इसको भी कर लेंगे। ये घटाना है, इसमें क्या करना है, ये कैरी वाले सवाल हैं। अगर इसमें से कम जाता है, आप जैसे इसको एक में करके बता देता हूँ आपको। जैसे 1 में से 7 जाएगा नहीं, तो हमने यहाँ से एक कैरी लिया, यहाँ से कैरी लिया 0 में से, तो यहाँ 11 हो गया, 11 में 7 गए 5 आ गया। अब यहाँ 0 में से 1 चला गया, यहाँ पे 9, यहाँ इसको 10 मानेंगे हम, दहाई के स्थान 10 मानेंगे। इसमें से 1 चला गया तो 9 बचे, 9 में से 5 जाएंगे तो कितने बचेंगे 4, 9 में से 5 जाएंगे 4। अब यहाँ क्या है 1, अब ये 1 में से जाएगा नहीं, क्योंकि एक यहाँ 0 था, हमने इधर ले लिया, एक ये 10 हो गए, 10 में से 1 इधर चला गया तो 9 बचे थे। अब यहाँ बचा था 0, 0 में से 6 जाएंगे नहीं, हमने एक यहाँ से कैरी लिया तो 10 हो गए, 10 में से 6 गए 4। अब यहाँ बचा 9, 9 में से 2 गए 7, एक इधर चला गया तो यहाँ बचा एक, यहाँ 0, 0 में से 3 जाएंगे नहीं, तो हमने एक लिया, 10 में से 3 गए 7, यहाँ 9 में से 5 गए 4, एक इधर चला गया 8, 8 में से 1 गए 7। ये आ गया आंसर इसका। ठीक है, 7,4,7,7,4,4,5। इसी प्रकार आप ये क्वेश्चन करेंगे, ये करेंगे, ये भी ऐसे हो जाएगा। दो संख्याओं का अंतर इतना है, छोटी संख्या इतनी है, तो बड़ी संख्या बताओ। दो संख्याओं का अंतर इतना है, छोटी संख्या इतनी है, तो बड़ी संख्या बताओ। तो बड़ी संख्या से बताएंगे। दो संख्याओं का अंतर क्या है, एक संख्या ये है और इसमें से ये घटाए तो ये उत्तर आया, तो बड़ी संख्या क्या होगी, इन दोनों को जोड़ देंगे, इन दोनों का जोड़ आएगा जो होगा वो होगी बड़ी संख्या। अगला क्वेश्चन है, राजेश के पास 15 लाख रुपए थे। राजेश के पास 15 लाख रुपए थे, उसने ज़मीन खरीदने में इतने रुपए खर्च कर दिए तथा मकान बनवाने में इतने रुपए खर्च दिए, उसके पास कितने रुपए बचे। तो पहले हम इस संख्या को 1 और इस संख्या 2, इन दोनों को जोड़ेंगे। जोड़ के जो उत्तर आएगा उसे 15 लाख में से घटाएंगे, जो उसके पास बचे वो उसके शेष रुपये बचेंगे। ठीक है, वो उत्तर आ जाएगा। अगला सवाल हम करेंगे, 7 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का अंतर निकालो। 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या आ जाएगी, 9999, 7 बार, और 1 पे 6 बिंदी वो हो जाएगी 6 अंकों की सबसे 7 अंक, 1 पे 6 बिंदी 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या, और 9 7 बार सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। 9 7 बार में से छोटी संख्या को घटा देंगे, फिर उसमें 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जोड़कर योगफल ज्ञात करेंगे। जो बैलेंस आएगा उसमें हम 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को जोड़ देंगे। 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है, 6 अंकों की सबसे बड़ी को 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99999999, 1 2 3 4 5 6 7, और सबसे छोटी संख्या 0,0,0,0,0,0। इसमें से हम माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 9 में से 1 गई 8, 99999। ठीक है, ये हो गया। अब इसमें क्या है, हम 6 अंकों की
सबसे बड़ी संख्या को जोड़ना है। सबसे बड़ी संख्या 9999999, इसको हम जोड़ेंगे और जो उत्तर आएगा वो उसका ये उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इसको हम जोड़ के उत्तर आप निकालेंगे, स्वयं निकालेंगे। अब है दो संख्याओं को योगफल इतना है, उसमें से एक संख्या ये है, तो दूसरी संख्या बताओ। जो योगफल है इस संख्या में से इस संख्या को हम घटा देंगे, जो उत्तर आएगा वो दूसरी संख्या आ जाएगी। अगला प्रश्न है एक परीक्षा में बच्चों में से इतने बच्चे उत्तीर्ण हुए, तो बताओ कुल कितने बच्चे अनुत्तीर्ण हुए। तो कुल बच्चे परीक्षा में बैठे कितने बच्चे थे, यहाँ सवाल का इस तरह से करेंगे। छठवां सवाल एक करके बता देता हूँ। कुल परीक्षा देने वाले बच्चे कितने हैं, 2,78,472। 2,78,472। उसमें से उत्तीर्ण बच्चे कितने हैं, जो उत्तीर्ण हुए उत्तीर्ण बच्चे हैं 2,18,659। 2,18,659। ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि अनुत्तीर्ण बच्चे बताओ। अनुत्तीर्ण बच्चे कैसे निकलेंगे, अनुत्तीर्ण बच्चे बराबर क्या हो जाएगा, इसमें जितने टोटल बच्चे परीक्षा में बैठे उसमें से हम इसको घटा देंगे, तो उत्तर क्या आ जाएगा। 12 में से 9 गई, बताओ 12 में से 9 गई 3, यहाँ बची 6, 6 में से 5 गई 1, यहाँ 4 में से 6 जाती नहीं है, इधर से हम एक कैरी लेंगे तो 14 हो जाएगा। 14 में से 6 गई 8, यहाँ बची 7, 7 में से 8 जाती नहीं, इधर से हम एक लेंगे कैरी तो 17 हो जाएंगे। 17 में से 8 गई 9, यहाँ बची 6, 6 में से 1 गई 5 और 2 में से 2 गई 0, यानी 59,813 बच्चे अनुत्तीर्ण हुए। तो उत्तर हो गया अनुत्तीर्ण बच्चे बराबर 59,813। समझ में आया। अगला सवाल है एक गोदाम में 5,06,537 बोरियां चावल की, इतनी बोरियां गेहूं की और इतनी बोरियां चीनी की हैं। बताओ गोदाम में कुल कितनी बोरियां हैं। यहाँ कुल आ गया, कुल का मतलब है जोड़। यहाँ पर ये आ गया कुल का मतलब है जोड़। एक गोदाम में इतनी बोरियां चावल की हैं, इतनी बोरियां गेहूं की हैं और इतनी बोरियां चीनी की हैं। बताओ गोदाम में कुल कितनी बोरियां हैं। इनको वही हम अंकों के स्थानिक मान के अनुसार लिख लेंगे, एक के नीचे एक, और इन सभी को जोड़ देंगे। जो उत्तर आएगा वो कुल गोदाम की बोरियों की संख्या आ जाएगी। ठीक है बच्चे, तो आज हम सीखे जोड़ और घटाना, और 8 अंकों की संख्याओं का 7 अंकों की संख्याओं का जोड़ हम सीख चुके हैं। तो अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और थोड़ा मुझे मोटिवेट करें, जिससे कि मैं आगे और अच्छी वीडियो आपके लिए ला सकूं, जिससे कुछ आपको नया मिल सके। मिलते हैं अगले चैप्टर में, अगली वीडियो में, अगले नए चैप्टर के साथ। आगे हम कुछ नया पढ़ेंगे जो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होगा। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।